हम सब एक हैं, चाहे बन गुजर है चाहे बकरवाल गुजर है, हमारा खून एक है, जान एक है। हिंदुस्तान का गुजर जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ हैं। इकट्ठा करके बड़ी पंचायत करेंगे, उसमें रणनीति बनाई जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे। हम चाहे कितने भी शहीद हो जा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के गुजरों को हम कमजोर होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर गुर्जर बिरादरी की जनसंख्या की बात करें तो हर कोने में गुर्जर बिरादरी के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बकरवाल गुर्जर और वन गुर्जर आपको देखने को मिलेंगे। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आर्थिक रूप से गुर्जर समृद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहीं वन गुर्जर और बकरवाल गुर्जर की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़े अभी भी हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इसी को लेकर और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या आज गुर्जरों का राजनीतिक अस्तित्व भी कहाँ है और राजनीति में क्या भागीदारी है गुर्जरों की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारा हिंदुस्तान पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी, आपका भी। जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कहीं बकरवाल गुर्जर हैं, कहीं वन गुर्जर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुर्जर हैं, तो ये सब गुर्जर एक ही हैं या कहीं ना कहीं किसी तरीके का भेदभाव देखने को मिलता है? देखिए, हमारे समाज, गुर्जर समाज में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे जम्मू कश्मीर का गुर्जर है या बन गुर्जर है या राजस्थान का गुर्जर है, पूरे हिंदुस्तान का जो भी गुर्जर है, हम गुर्जर पहले हैं और बाद की है। आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर एक है, आप हिंदू गुर्जर हैं, वो मुस्लिम गुर्जर हैं, तो एक कैसे हुए आप लोग? अब प्रशांत जी मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में होगा भी या नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा गुर्जर, पाकिस्तान में गुर्जर, अफगानिस्तान में गुर्जर, ईरान में गुर्जर, पूरी दुनिया में गुर्जर बसा हुआ है और सभी अलग अलग धर्मों में बसे हुए हैं। गुर्जर हिंदू गुर्जर भी है, मुस्लिम गुर्जर भी है, सिख गुर्जर भी है, बौद्ध गुर्जर भी है, ईसाई गुर्जर भी है। हर धर्मों में गुर्जर पाया जाता है, क्योंकि गुर्जर समाज का जो शासन रहा है वो पूरी दुनिया में रहा है। हमारे गुर्जर समाज का सम्राट कनिष्क हुए और चीन जो आज बहुत बड़ी ताकत है, सम्राट कनिष्क के डर की वजह से उसने दीवार खड़ी कर ली थी, इतना डर था। और पूरी दुनिया में गुर्जरों का शासन रहा है, इसलिए अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। चाहे गुर्जर मुस्लिम गुर्जर है, चाहे हिंदू गुर्जर है, सिख गुर्जर है, बौद्ध गुर्जर है, जो हिंदुस्तान में पाई जा रही, हम सब एक हैं। चाहे बन गुर्जर है चाहे बकरवाल गुर्जर है, हमारा खून एक है, जान एक है। और अपने गुर्जर के लिए हम ये कहते हैं कि गुर्जर पहले है और धर्म बाद में है। इस बात को लेके हम चर्चाओं में हैं और हम हर तरह से अपने सभी गुर्जरों के साथ हैं। सभी गुर्जरों के साथ। कहीं ना कहीं वन गुर्जर या बकरवाल गुर्जरों की बात करें तो आज अपने आरक्षण की अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के गुर्जर भी, वो आज जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ रहा है उन गुर्जरों को, जब आप सब गुर्जर एक हैं? तो देखिए, हमारा गुर्जर समाज, जब हमारा यहाँ शासन था, जिनका शासन हो, और जब लड़ाई लड़ी जा है, जब यहाँ मुगल आए, तब हम मुगलों से लड़े। एक बात और मैं बताना चाह रहा, अगर हिंदुस्तान का गुर्जर है तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपना देश मानते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। और अगर गुर्जर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, और गुर्जर अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान के लिए लड़ते हैं। गुर्जर जिस भी देश में रहता है
उस देश को अपना मान के उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए मरते हैं, उसके लिए जीते हैं। तो गुर्जर तो कहीं भी है, जिस भी देश में है वो उसका है। और यहाँ का जो गुर्जर है, जो बक्करवाल गुर्जर जिसे आप कह रहे हैं, वो वहाँ आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहा है, सरहद पर लड़ाई लड़ रहा है। और उन गुर्जरों को, क्योंकि जब लड़ाई लड़ते लड़ते हम कमज़ोर हो गए, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हो गई, पिछड़ गए, तो हमें सरकार ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को एसटी का दर्जा दिया गया, हिमाचल के गुर्जरों को एसटी का दर्जा दिया गया, ताकि वो भी एक अच्छी स्थिति में आगे आ सकें, अपने और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। इस बात को लेकर उनको एसटी का दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब सरकार छल के द्वारा उनके साथ बहुत अन्याय कर रही है। जिस तरह से हमारी साथ में राजस्थान के अंदर ज्यादती की थी, राजस्थान के अंदर हमारे गुर्जरों को 72 गुर्जरों को शहीद होना पड़ा था, तब जाकर कहीं ना कहीं हमको आरक्षण मिला था। यही स्थिति आज सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो बक्करवाल गुर्जर है, जो बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वहाँ की शिक्षा में हम कमज़ोर हैं, तो उनके साथ छड़ करके श्रवण जातियों को एसटी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके विरोध में वहाँ का गुर्जर, जम्मू कश्मीर का गुर्जर जंतर मंतर पर सरकार के सामने विरोध करके वहाँ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। नहीं, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो इस लड़ाई में आप हिंदू गुर्जर और पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर और पूरे देश का गुर्जर कितना साथ है उनके? देखिए, अभी उनको 4-5 दिन हुए कुल वहाँ, और पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर, चाहे हिंदू गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, बौद्ध गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों ने करवट बदलना शुरू कर दिया। चहल पहल शुरू होगी और हम सब पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के साथ हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर वहां के गुर्जरों का, जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के आरक्षण में, एसटी के दर्जे में कोई भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, तो पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर अपने भाइयों के साथ में हर तरह से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बहुत जल्दी तारीख तय करी जाएगी। हम यहाँ के गुर्जरों को इकट्ठा करके बड़ी पंचायत करेंगे, उसमें रणनीति बनाई जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे, लेकिन अपने समाज के, अपने भाइयों को कमजोर नहीं होने देने के, हर तरह से तन मन धन जिस तरह से भी लड़ाई लड़नी पड़े, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। क्योंकि सरकार से कहना चाहते हैं 72 हमारे शहीद हो गए, इस लड़ाई को दोबारा उठवाने का प्रयास ना करें। अब का हम चाहे कितने भी शहीद हो जा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। उनके आरक्षण में छेड़खानी करना बिल्कुल बंद कर दें। किस तरह से वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी ने बताया कि अगर चाहे बक्करवाल गुर्जर हो, वन गुर्जर हो, हम उनके साथ हर जगह खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर तरीके से खड़े हैं, और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को एक सही संदेश देने का काम किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार।